क्रांतिकारी मामा बालेश्वर दयाल की 26वीं पुण्यतिथि को लेकर आदिवासी समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पुण्यतिथि के एक दिन पहले समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी पहुंचे और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मामा बालेश्वर दयाल एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय राजनेता थे। उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश में भील जनजातियों के बीच उनके काम के लिए याद किया जाता है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। मामा बालेश्वर दयाल आदिवासियों के मसीहा कहे जाते हैं। यही वजह है कि उनकी 26वीं पुण्यतिथि एक दिन पहले ग्राम पंचायत बामनिया में स्थित मामा बालेश्वर दयाल की समाधि स्थल पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से हजारों अनुयायी पहुंचे, जहां उन्होंने मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिक्रमा की। प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मामा बालेश्वर की पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन पुण्यतिथि के एक दिन पहले समाधि स्थल पर भारी जनसमूह देखा गया। ये मामा जी की 26वीं पुण्यतिथि है। अच्छा, आप इस को जब पहली से और अभी तक में क्या अंतर देखा जा रहा है? एक तो जन सैलाब हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं मामा जी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, क्योंकि वर्तमान अगर परिदृश्य का आकलन करें तो समाज में बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न होती जा रही है, जिसका रास्ता अगर अपन निकालना चाहें, अगर मन से, समर्पण से, तो मामा जी के बताए हुए कार्य और रास्ते पे अगर चले तो एक समाज में एक खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज स्थापित हो सकता है। अभी जैसे बाई की उम्र लगभग 100 के आसपास पहुंच रही। हम चाहते हैं बाई दीर्घायु शतायु हो और 100 साल पूर्ण करे और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे पूरे एक समाज को। हम यही अब परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि बाई शतायु हो। अच्छा, मामा जी के साथ में और जो लोग अभी थे, उनके साथी लोग जैसे मालती बहन है ना, और कितने लोग हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में तो लगभग सभी गुजर चुके हैं। विजय बाई है अभी प्रत्यक्ष है, और कुछ राजस्थान में भी रहे हैं, मतलब बहुत कम रहे हैं लोग। सबसे पहले असम में से आदिवासियों को ऊंचा उठाना, उनके लड़कों को पढ़ाना, औरतों को ज़्यादा शिक्षित करना, ये मामा है। सबसे पहले कन्या आश्रम मामा जी ने खोला, उसमें लड़कियां पढ़ती थी और लड़कों के भी आश्रम था। वो दो इतना कठोर मामा जी का अनुशासन था कि लड़कियों की तरफ लड़के नहीं आ सकते। एक घूम के नदी पे नहाने धोने आती लड़कियां, उनके साथ एक औरत आती। मामा जी का बहुत कठिन लोगों पर असर था। दूर से भी अगर देखते मामा जी कि ये बात कर रहे हैं, उसकी पिटाई हो जाती। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मामा बालेश्वर के जितने भी जो अनुयायी हैं, भगत हैं, उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। मैं दिल्ली सदन के अंदर इस बात को पुरजोर तरीके से रखूंगा और रखूंगा ही नहीं। भारत रत्न की जो बात है, अगर भारत रत्न की बात आती है, देश में कई लोगों को दिया गया है, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनका कोई योगदान नहीं है, उनको भारत रत्न मिला गया है। लेकिन मामा बालेश्वर ने बहुत बड़ा योगदान दिया इस इलाके के लिए, और आदिवासी समुदाय के अंदर अपना पूरा जीवन त्याग के यहाँ पर इन समुदाय के लिए, और आदिवासी समुदाय नहीं सभी समुदाय के हित के लिए एक मानवता में विश्वास रखते हुए उन्होंने यहाँ पर हर प्रकार का जन जागरण करने का, यहाँ के लोगों में क्रांति लाने का, यहाँ के लोगों की हक अधिकार की, आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो अवश्य हम लोग इनको लेके भारत रत्न की जो डिमांड चल रही है उसके लिए काम करेंगे, और साथ ही NCERT हो, हमारे यहाँ CBC हो। मेरा कांतिलाल जी नाम है सब। कहाँ से आए आप? हम राजस्थान बांसवाड़ा के सब। क्यों आते हो आप? और मामा जी को हमने या बड़े भगवान के रूप में मानते, हमको सिखाया। आदिवासियों को क्या क्या सिखाया आपको? हमको लंगूट छुड़वाई, फिर नाना धोना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, सब कानून सिखाया हमारे को। आदिवासियों को मामा जी ने जगाया हमको, इसलिए आते हम।
तो आप इनको बिल्कुल देवता भगवान श्री का मानते हो, नारियल फोड़ते हो, ये धुनी लगाते हो, सब ये करते तो हो क्या? हम मानते भगवान का भगवान मामा जी था, भगवान का भगवान मामा जी हम ऊंचे मानते हैं, इसे गर्जना के रूप में मानते हैं हम। हर साल कितने लोग आते हैं यहाँ पे? हर साल आते सब, अगले साल तो कम से कम 15,000 लोग आए। मामा जी को आप मतलब रूढ़ीवादी में आपको क्या क्या बताया था उन्होंने, और क्या क्या छोड़ा आप लोगों ने? दहेज प्रथा छोड़ी आप लोगों ने? दहेज प्रथा भी छोड़ी हमने, और फिर मीट वगैरह भी छोड़ा हमने। शराबबंदी से हम मुक्त हुए, और बेट वगैरह से कोई वो लूटते कूटते थे हम, तो अब पढ़े लिखे पढ़ाया मामा जी ने और सिखाया है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा कांतीलाल नाम है, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और बांसवाड़ा जिले का हूँ। रामगढ़ गांव है मेरा, माही बांध के ऊपर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बड़ी संख्या में आने वाले अनुयायियों के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की गई। पेटलावद तहसीलदार हुक्म सिंह निकवाल ने बताया कि देश भर से आने वाले अनुयायियों के ठहरने के लिए टेंट, पानी, बिजली, पार्किंग सहित समूची व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारे अनुभागीय अधिकारी महोदय के आदेश के पालन में यहाँ पर 25 एवं 26 में हमारे प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से हमको प्रोटोकॉल अटेंड करने के लिए दिया गया है, जिसमें प्रशासनिक सुविधाएं पहले ही हमने पुलिस और प्रशासन के द्वारा पार्किंग की व्यवस्था, रास्ते निकलने की व्यवस्था, सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से कर दी गई, और सारी सुचारू रूप से यहाँ पर सारे उनके मामा बालेश्वर के उनके जो भगत लोग हैं अनुशासित तरीके से उनके सभी व्यवस्थाएं दर्शन वगैरह कर रहे हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से सारे दर्शनार्थी यहाँ पर अपना आनंद ले रहे हैं। बुधवार और गुरुवार शाम तक मामा बालेश्वर दयाल की समाधि स्थल पर देश भर से बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंचे। ऐसे में किसी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन खास व्यवस्था कर रही है।